है। अब आप चतुर की बात कर ही रहे हो तो हम एक चतुर का परिचय आपको दे देते रामायण में। एक चतुर हुए रामायण में, कौन? लंका में विभीषण जी महाराज। ऐसे चतुर आदमी, कैसे चतुर? राम 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 जपते रहते। राम राम जपते ही नहीं है, दरवाजे पर भी एक तरफ लिखवा दिया राम, दूसरी तरफ लिखवा दिया माँ। कहाँ? लंका में। रावण को पता लगा आफत हो गई। आफत क्या हुई? रावण के पास लोग गए, देखो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे दुश्मन का भजन करता है, राम 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 कहता, अब तक तो कहता था, अब तो लिख रहा दीवारों में। अच्छा, रावण बोले चलो हम ऐसे दीवाने के देख के माने। हाँ चलो देख लो। रावण आया, ए विभीषण, जी भैया ये क्या है? ये तुमने दरवाजों पर राम राम लिख दिया, राम लिख दिया, ये हमारा दुश्मन है, तुम्हें शर्म नहीं आती? विभीषण बोला महाराज ना जाने किस मूर्ख ने तुम्हारे कान भर दिए। क्यों? ये तुम्हारे दुश्मन का नाम नहीं है भैया, आपका ही नाम। रावण बोला हमारा नाम राम नहीं है, रावाड़ा है, रावण है। विभीषण जी बोले भैया हम आपकी केवल अकेली की पूजा नहीं करते, भाभी जी कहाँ जाएंगे? रावण बोला तो उनका नाम तो मंदोदरी है। तो विभीषण जी बोले महाराज बड़ा नाम कहाँ तक लिखे, हमने तो लिख दिया राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी, यही राम है। ये चतुर्था। रावण इतना खुश हो गया सुनकर, रावण तुरंत बोला एक काम करो सब अपने दरवाजों पर लिखवाओ। विभीषण जी बोले जय हो गए। इसी को कहते हैं चतुर। तो चतुर है पर भजन के लिए, इसीलिए राम राज्य में सब लोग कैसे हैं? नर अरु नारी चतुर सब गुणी। चतुर है पर गुणी भी है, गुण उनके अंदर भरा। अच्छा देखो, कोई आदमी बड़ा सुंदर हो दिखने में पर चरित्र खराब, तो क्या सुंदरता का कोई मतलब हुआ? जैसे ऐसे समझो कोई बस यानी बस चलने वाली बस बहुत सुंदर हो, पीला टेंट पेंट, बढ़िया सीटें, बढ़िया कवर, बढ़िया पर्दा, लेकिन इंजन ना, तो क्या बस किसी मतलब की है? बोलिए। उसी प्रकार आपके अंदर चतुरता है पर चतुरता में भक्ति नहीं है, तो आपकी चतुरता व्यर्थ है। पर राम राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर चतुरता तो है, पर चतुरता के अंदर राम जी को पाने की भक्ति है, राम जी को रिझाने की भक्ति है। और चतुरता के पीछे लगा गुण, यानी सब लोग चतुर हैं पर गुणवान है, और जो गुणवान होगा वही चतुर व्यक्ति सफल होगा। इसलिए राम राज्य की स्थापना होनी है तो भारत में रामचरितमानस को उतारना पड़ेगा, और चरित्रवान बनकर के रामचरितमानस को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी भारत में राम राज्य स्थापित होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर महाराज क्या इससे राम राज्य संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप चरित्रवान बनेंगे आप राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। यही राम राज्य की कल्पना का, हमारा राम राज्य की कथा करने का उद्देश्य है। राम राज्य लोगों की समझ में आ जाए, रावण राज्य लोगों की समझ में आ जाए। 3 दिनों तक हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज तो पहला दिन था, हम भी पहली बार ये कथा बोल रहे हैं। राम जी की इच्छा जैसी वो बुलवा रहे हैं। आगे की चौपाइयों पर चर्चा, रामचरितमानस में उत्तरकांड की 20 नंबर दोहा के बाद की चौपाइयों की चर्चा हम कल करेंगे। कल दिव्य दरबार भी है। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ।